हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। व्हाट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? प्लांट्स के केस में सिंपली क्या होते हैं, दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं, दो तरह के पार्ट्स या सेल्स होती हैं, सिंपली हम कह सकते हैं। एक आपका होता है वेजिटेटिव सेल और सेकंड आपकी होती है रिप्रोडक्टिव सेल। ठीक है, तो जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं दे आर सिंपली डिवाइड बाय माइटोटिक डिवीजन। कोई वेरिएशंस नहीं होता है यहाँ पे, कोई किसी तरह का वेरिएशन नहीं होता है। नई ऑफस्प्रिंग नहीं, जो ऑफस्प्रिंग होती है उसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होता है, आइडेंटिकल होती है एज इट इज़ इट्स मदर और इट इज़ पेरेंट। ठीक है, बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। तो मियोटिक डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है और गैमीट फॉर्मेशन में दोनों का फ्यूजन होता है एंड आफ्टर फ्यूजन तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। इट इज़ जाइगोट फॉर्मेशन के बाद जब एम्ब्रियो बनता है और नई जब प्लांट का डेवलपमेंट होता है तो सिंपली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल। तो इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सिंपली क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होगा, क्लोन्स प्रोड्यूस होंगे और इन केस ऑफ रिप्रोडक्टिव के केस में जो है गैमीट्स फॉर्मेशन होगा और नई तरह की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, मिक्स्ड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट ये नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा। तो इस केस में इसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपागेशन के बारे में पढ़ना है। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का सिंपली मीन्स ये होता है कि जो वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं, रूट, स्टेम, लीफ, ये आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। इनमें जब इन ये पार्ट जैसे सिंपली ये इन पार्ट से जब हम रीजनरेट करके जब प्लांट्स रीजनरेट करके नया प्लांट्स बनाते हैं, ठीक है, ये तो उस प्रोसेस को हम जो है सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं, सिंपल। ठीक है, तो सिंपली इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इन केस ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सिंपल हमने बताया नेचुरल मेथड से होगा, बाय नेचुरल मीन्स होगा। ठीक है, और आर्टिफिशियल इट इज़ परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग या इसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व होगी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में क्या होता है, सिंपली जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं अगेन भाई कि रीजनरेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फ्रॉम द पार्ट ऑफ द वेजिटेटिव ऑर्गन। तो जो भी वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं ये जो आपका पेरेंट मदर या मदर प्लांट होता है उससे डिटैच होते हैं और नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में तीन मेथड आपको हैं, बाय रूट, बाय स्टेम और बाय लीफ। ठीक है, तो इन केस ऑफ बाय रूट, तो रूट के केस में रूट, स्टेम या लीफ। अब रूट में कई सारे मॉडिफिकेशंस मिलेंगे आपको, स्टेम में कई तरह के मॉडिफिकेशंस मिलते हैं, जैसे राइजोम है, बल्ब है, ट्यूबर्स है, सकर्स हैं, कुछ अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं, कुछ स्टेम एरियल भी होते हैं। ठीक है, एरियल एंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो एरियल स्टेम जो आपको बाहर मतलब अर्थ के ऊपर जो आपको विजिबल होते हैं। तो बाय रूट, बाय स्टेम और लीफ के थ्रू भी हम जो है इसमें सिंपली आपने ये प्रोसेस सिंपली इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आप पोटैटो को काफ़ी टाइम तक रख देते हो तो उसमें देखते हो इसी पोटैटो है, ठीक है, तो इसमें इस तरीके से बड का डेवलपमेंट हो जाता है, इस तरीके से बर्ड निकलती हैं और इस पार्ट को अगर कट करके आप सॉइल में डिग करते हो तो यहाँ से फिर न्यू प्लांट जो है वो डेवलप कर सकता है ईजिली। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेजिटेटिव पार्ट था, हमने कोई रिप्रोडक्टिव सेल नहीं ली, सिंपल इसका वेजिटेटिव पार्ट ही हमने निकाला। जैसे आपका जो है पोटैटो आपका स्टेम है, तो स्टेम के केस में स्टेम को सिंपली बडिंग वाला जो पार्ट है उसको हमने सेपरेट किया प्लांट से, मदर प्लांट से, और उसको हमने सॉइल में डिग कर दिया और वो न्यू प्लांट में डेवलप हो गया। इसी तरीके से रूट में केस में भी होता है, जैसे स्वीट पोटैटो केस में, स्वीट पोटैटो शकरकंद जो होती है उसको काफ़ी टाइम तक आप जैसे आप रख दीजिए तो उसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है एंड दैट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर व्हेन उसको सेपरेट करेंगे तो फिर से वो नए उसको जब सॉइल में रखेंगे, एनवायरमेंटल सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन देंगे तो वो नए जो है प्लांट में डेवलप हो जाएगा। लीफ के केस में भी सेम यही प्रोसेस होता है कि ब्रायोफिल्म जैसे ये लीफ है,
ब्रायोफिलम लीफ में इस तरीके से बड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है इसके टर्मिनल पे। और ये जब ये बड सेग्रीगेट होती हैं, यानी सॉरी जब सेपरेट होती हैं जब मदर प्लांट से, तो फिर से ये न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। ओके, तो ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड है। बाय नेचर ये मेथड रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू या लीफ के थ्रू, यानी प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव पार्ट्स इंक्लूड रूट, स्टेम एंड लीफ। इन पार्ट्स में जब बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है तो ये फिर से डेवलप होके नए प्लांट में डेवलप होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये प्रोसेस नेचर में अपने आप साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसलिए इसको हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहेंगे। ओके, तो सिंपल रूट है या स्टेम है या लीफ है, कोई पार्ट जिसमें बड का डेवलपमेंट हो रहा है वो पार्ट मदर प्लांट से सेपरेट कर लेंगे और वो न्यू उसमें डेवलप हो जाएगा। सेम ये डेफिनेशन भी है इसकी, अ पोर्शन इज़ डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट, यानी वो पोर्शन जो हम मदर प्लांट से डिटैच हो रहा है वो कौन सा पोर्शन हो सकता है, मे बी बड के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो और उसको जब हम सॉइल में डिग करेंगे दैट विल ग्रो इनटू न्यू प्लांट। तो दिस इज नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन केस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सेम यही मेथड होगा, डेफिनेशन सेम रहेगी कि पोर्शन डिटैच फ्रॉम द मदर प्लांट एंड ग्रोन टू न्यू प्लांट, बट दिस प्रोसेस इज टेक्स बाय ये जो टेक्स प्लेस बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इनके कई मेथड हैं जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन। तो कटिंग के केस में सिंपली कटिंग में क्या होता है, जैसे आपने गार्डनर या नर्सरी मैन को देखा होगा कि वो सिंपली, जैसे आप रोज़ लेते हो, रोज़ गुलाब का पेड़ आप देखो तो उसमें रोज़ में आप क्या करते हो, आप कोई भी पार्ट उसका ब्रांच या स्टेम का पार्ट आप ले आते हो कट करके और उसको सॉइल में लगा देते हो। तो सॉइल में लगाने के बाद कुछ दिन बाद देखते हो कि उससे नया प्लांट जर्मिनेट हो जाता है। तो हमने कोई सीड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सिंपली गए उसका कोई ब्रांच का पार्ट हमने तोड़ दिया या ब्रांच का पार्ट हम ले आए, या फिर सिंपली हम स्टेम ले आए, उसको ले आए और हमने सॉइल में डिग कर दिया, उसमें वो नया प्लांट जर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो दिस इज़ सिंपल कटिंग प्रोसेस। ग्रेप है, शुगर केन है, शुगर केन में भी आप सिंपल इसको ब्रेक करो और जैसे आपकी ये सॉइल सरफेस है इसमें हम डिग करते हैं, और डिग करने के बाद जो है इसमें से नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट डेवलप हो जाती हैं और ये फिर से नए प्लांट में जर्मिनेट होने लगता है। कभी कभी यहाँ पे हार्मोन्स भी हम लेते हैं, जैसे ऑक्सिन हार्मोन भी स्प्रिंकल करते हैं जिससे रूट की जो ग्रोथ हो वो जल्दी हो। ठीक है, इन केस ऑफ लेयरिंग, लेयरिंग जो होती है वो दो तरीके की होती है। माउंड लेयरिंग एंड सेकेंड इज एयर लेयरिंग, या सिंपली इसको बूटी भी कहते हैं। ओके, तो इसमें इस केस में माउंट लेयरिंग और एयर लेयरिंग के केस में क्या होता है, जैसे सपोज़ आपने कोई प्लांट लिया है, ठीक है, कोई आपका ये प्लांट लगा हुआ है, प्लांट में जो ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं उसमें लीव्स डेवलप होंगी। ओके, तो सिंपल ये लीव्स डेवलप हो रही है। इस ब्रांच, क्योंकि ये फ्लैक्सिबल्स होते हैं, ज़्यादा इनकी हाइट नहीं होती है, तो इस ब्रांच को हम क्या करते हैं, बेंड करते हैं और बेंड करके इसको सॉइल के नीचे हम सॉइल से इसको कवर कर देते हैं इस पार्ट को। कुछ टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है और फिर से ये जो पार्ट है यहाँ पे जो प्लांट ग्रो कर रहा है, यानी ये जो ब्रांच है, इसको यहाँ से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो सिंपली ये लेयरिंग का प्रोसेस है, यानी कि हमने जो फ्लेक्सिबल जो ब्रांच है उसको हमने बेंड किया, सॉइल के नीचे डिग कर दिया। तो जो पोर्शन सॉइल के नीचे डिग है यहाँ से एडवेंटिशियस रूट का डेवलपमेंट होगा और फिर ये जो है रूट क्या करेगी, जो ये आगे वाली ब्रांच है इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, यानी स्प्रेडिंग में हेल्प करती है एक तरह से। सपोज़ इतनी दूर अगर ये ब्रांच ये है तो इसको यहाँ से न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट करने में टाइम लगेगा, तो इतना ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर न्यूट्रिशन अपना लेना स्टार्ट कर देगी। बट इन केस ऑफ एयर लेयरिंग वहाँ पर होती है जहाँ पर सिंपली बेंडिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे रबड़ का ट्री देखा होगा, काफ़ी बड़े ट्री होते हैं, तो इतने बड़े ट्री को हम पॉसिबल नहीं कि इनकी ब्रांच को हम नीचे ला के बेंड कर पाएँ। तो जो ब्रांच वाला पोर्शन होता है उसी पार्ट में हम सिंपली इसकी बार को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सपोज जैसे बार है, इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद यानी ये पार्ट केवल आपका जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, मतलब इतना पार्ट को हम हटा देते हैं।
जाइलम फिल्म के प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पे हम मॉस ये ब्रायोफाइट है जो मॉइस्चर कंटेन करता है, या कॉटन की हेल्प लेके सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बाइंड कर देते हैं। और बाइंड करने के बाद सिंपली क्या होता है, इसके ऊपर एक जो है पिक्चर लगा के वो ड्रॉप बाय ड्रॉप इस पर वाटर गिराते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ से जो इस पार्ट से रूट डेवलप होने लगती है, और फिर इतना पार्ट कट करके हम इसको सॉइल में ला के लगा देते हैं, जिससे नया प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, तो दो तरह के मेथड हैं, इसको हम सिंपली गुटी भी कहते हैं। ओके, ग्राफ्टिंग के केस में, सिंपल ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि सपोज़ आपका एक प्लांट है, जैसे इसमें आपने एनिमल हस्बेंड्री में से पढ़ा होगा कि इम्प्रूव्ड वैरायटी हम डेवलप करते हैं। तो हमने एक वैरायटी ली प्लांट की, जिसको हमने सॉइल में लगाया, ठीक है, और उसके ऊपर हमने एक दूसरा जो है आपका वो स्टेम हमने लिया, कट करके दूसरे प्लांट से स्टेम लिया और उसको यहाँ पे लगाया, इसको यहाँ पे बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये दोनों पार्ट जो है जुड़ जाते हैं और ये फिर नए इसमें कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। तो ये पार्ट जो सॉइल में डिग है, इसको हम स्टॉक कहते हैं, एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज सियोन। ठीक है, तो स्टॉक मेनली डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए। ओके, इसमें जो है ऐसे कैरेक्टर्स प्रेजेंट, मतलब इसमें इम्प्रूव्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट जो हमें वैरायटी चाहिए उसका हमने इसके ऊपर इम्प्लांट कर देते हैं। तो कुछ टाइम बाद ये दोनों अटैच हो जाते हैं, अटैच होने के बाद ये नए उसमें डेवलप हो जाते हैं। इनके अलग अलग नेम हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के थ्रू समझा दिया जाएगा। तो इसमें सिंपली क्या होता है, अब ये अलग अलग इसमें है, तो इसमें सिंपली अलग अलग इसके स्ट्रक्चर कट किए जाते हैं, तो उस बेस पे इसके अलग अलग नाम दिए, जैसे विप है। ठीक है, अलग अलग इस और विप के अलावा कभी कभी इसको जो है वेज ग्राफ्टिंग या क्राउन ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है, बड ग्राफ्टिंग भी होती है। तो शेप के बेस पे इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। एंड माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर। ओके, ये आपको डिटेल में हमने उसमें प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाया है, वहाँ पे एक बार वीडियो आप जाके फिर से देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव मेथड्स हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेटिव मेथड्स हैं। ओके, तो ये दिस सिंपल एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें हमने नेचुरल मेथड पढ़ा, आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में बाय रूट स्टेम और लीफ के थ्रू प्रोपागेट होता है, और आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, टिश्यू कल्चर है, इनके थ्रू सिंपली प्लांट को हम ग्रो करवाते हैं। ठीक है, बाय सिंपल वेजिटेटिव मेथड्स के थ्रू। इसमें जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिंपली क्लोन्स होते हैं अपने पेरेंट्स के, कोई वेरिएशंस नहीं होता है, कोई भी नए कैरेक्टर्स अवेयर नहीं होते हैं। ओके, रेस्ट जो टॉपिक है इसका, रेस्ट जो इसमें मैटर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।